ओके बच्चों, वेलकम टू द सेकेंड लेक्चर। तो लेक्चर 1 में मैंने होमवर्क जो दिया था एक्सरसाइज 1 का सेक्शन ए, पहले मैं वो डिस्कस करता हूँ कि उसमें जो मेन क्वेश्चंस थे या जो अटकने वाले क्वेश्चंस थे। तो एक्सरसाइज 1 सेक्शन ए में जो A5 का फोर्थ पार्ट था, अगर कोई अटका था तो लेक्चर नोट्स को रेफर करें, सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया भी था। तो मैं A5 का फिफ्थ पार्ट डिस्कस करना चाहूँगा यहाँ, एक्सरसाइज 1 A5 का फिफ्थ पार्ट। और ये क्वेश्चन है क्यूब रूट ऑफ x माइनस 4 x माइनस 7 ग्रेटर देन 2 की पावर 2/3। ठीक है, तो अगर हम इसको सॉल्व करें, ये सोल्यूशन मांगा गया था, तो डोमेन पहले डिस्कस करते हैं। हमेशा मैंने कहा था तो क्यूब रूट किसका निकाल सकते हैं, क्यूब रूट तो नेगेटिव का भी निकाल सकते हैं। तो डोमेन इसका आर है, तो डोमेन की चिंता हमें नहीं करनी है। तो हमने दोनों साइड क्यूब करना चाहेंगे। अच्छा, क्यूब करते वक्त क्या ये क्वेश्चन पूछते हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है? नहीं पूछते हैं, तो वी डोंट केयर। तो ये तो आसान हो गया, x माइनस 4 x माइनस 7 और ये 4 बन गया जब हमने क्यूब किया। इसको फर्दर सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 और 4 माइनस होगा तो प्लस 24 ग्रेटर देन 0। तो x माइनस 8 x माइनस 3 ग्रेटर देन 0। और यहाँ से हमारे पास वेवी कर्व से सोल्यूशन आ गया माइनस 8 इन्फिनिटी से 3 यूनियन 8 से इन्फिनिटी। ठीक है, तो क्वेश्चन देने का पर्पज ये था कि बच्चे ये सोचें कि हर बार केस नहीं बनाना है, जब क्यूब करना है तो हमें कोई केस नहीं बनाना होता है। ऐसे अब हम एक्सरसाइज 2 में चलते हैं। तो एक्सरसाइज 2 में मैंने बच्चों को पहले 4 क्वेश्चंस होमवर्क में दिए थे। इनमें जो अटक सकते हैं, पहला वाला जो क्वेश्चन था बच्चों, इसमें आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है, कोई ट्रिक नहीं है। आपको 1 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा और फिर एलसीएम लेकर सॉल्व करना होगा। तो ये कोई ट्रिक वाला क्वेश्चन नहीं है। हाँ, जो अटक सकते हैं वो है क्वेश्चन 4। तो एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन 4 डिस्कस कर लेते हैं अपन। तो ये क्वेश्चन था कि x माइनस ए एक्स माइनस 2a एक्स माइनस ए स्क्वेयर लेस देन 0 है। ये दे रखा है कि a 2 से बड़ा है और a नेचुरल नंबर है और 18 पॉजिटिव इंटीजर्स इसके आंसर्स हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं, समझते हैं पहले। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको एक इनइक्वालिटी दे रखी है। अब x में कुछ आंसर आएगा, वो जो भी आंसर आएगा उसके अंदर 18 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, है ना। और a एक कांस्टेंट है 2 से बड़ा, मतलब 3 या 3 से बड़ा। तो जब नंबर लाइन बनाएंगे तो अपन नंबर लाइन किसके स्कोप में बनाएंगे? क्या नंबर लाइन 2 या 2 से बड़ा बनाएंगे? नहीं, नंबर लाइन तो x के लिए बनाते हैं। तो डोमेन तो इसका पूरा खुला हुआ है, तो कोई गड़बड़ ना करें। अच्छा, ये 3 जगहों पे साइन चेंज हो रहा है, तो जाहिर सी बात है a सबसे छोटा, फिर 2a, फिर a स्क्वायर तो सबसे बड़ा होगा, क्योंकि अगर a एक नेचुरल नंबर है 3 या 3 से बड़ा, तो उसका स्क्वायर जाहिर सी बात है ट्वाइस ऑफ दैट नंबर से बड़ा होगा। बहुत बड़ा नंबर लेंगे तो ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, तो जो स्कीम चलेगी वो ये चलेगी, है ना। तो जो x आ गया वो क्या आ गया, नेगेटिव पिक करना था ना हमें, तो x हमारे पास ये आ गया 2a से a स्क्वायर। अब जरा सोचें इंटीजर्स इसमें कौन कौन सा है, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको ये a को मैं एक नंबर लेकर सोचता हूं, मान लीजिए a 7 होता, तो ये 0 से 7, तो जरा सोचो आंसर तो 6 पॉजिटिव इंटीजर निकलते ना। तो यानी कि कितने पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे बच्चों को यहाँ? a माइनस 1, है ना। यही चीजों में गड़बड़ होगी कि पॉजिटिव इंटीजर्स गिनने में। यहाँ देख रहे हैं, एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल सोचते हैं बच्चों, 8 से 10 हैं, तो जरा सोच के बताओ बच्चों कितने पॉजिटिव इंटीजर मिलेंगे? केवल 2 ही तो मिलेंगे या 1 मिलेगा? 1 मिलेगा, 9। तो 1 कैसे आ रहा है? सब्ट्रैक्ट करने के बाद एक और घटाना पड़ेगा। तो हियर यू आर गोना गेट प्लस a स्क्वायर माइनस 2a माइनस 1। ये पॉजिटिव इंटीजर्स की संख्या है। अच्छा, ये तो 18 दे रखी है ना, तो इसको 18 कर दिया, तो a स्क्वायर माइनस a, और ये कितना आ गया माइनस 2, और ये आ गया माइनस 20, दिस इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 5 a प्लस 4 दिस इज इक्वल टू 0, और a की वैल्यू 5 आ गई, है ना। माइनस 4 तो हम लेंगे ही नहीं क्योंकि नेचुरल नंबर है। a 5 आया, तो अकॉर्डिंगली जो 4 चॉइसेस इसमें दे रखी हैं, a इज अ कॉम्पोजिट नंबर, 5 इज नॉट अ कॉम्पोजिट नंबर। b चॉइस a इज ऑड, तो सेकंड चॉइस सही हो गई। a इज ग्रेटर देन 8 गलत हो गया। a लाइज बिटवीन 3 से 11 सही है, 5 लाइज बिटवीन 3 से 11, सो द करेक्ट आंसर इज b एंड d। ठीक है, तो ये था हमारा लेक्चर 1 का डिस्कशन। अब चलो अपन नई थियरी पढ़ते हैं। तो बच्चों अब अपन मॉडुलस फंक्शंस देखेंगे, लेकिन पहले क्विकली रिकैप करते हैं अपन ने लेक्चर 1 में क्या देखा था।
तो लेक्चर 1 में हमने इनइक्वालिटीज देखी थी, जहां पर टिपिकली मैंने पॉलिनोमियल फंक्शंस या एक्सपोनेंशियल फंक्शंस ही लिए थे, और एक चीज कही थी कि तुम यही इनइक्वालिटी का जो आइडिया है वेवी कर्व का, वो मॉडुलस लॉगरिथम फंक्शंस में भी एक्सटेंड कर सकते हो। तो अब इस लेक्चर के अंदर और सब्सिक्वेंट लेक्चर में वी विल स्पेंड टाइम ऑन मॉडुलस फंक्शन। मॉडुलस फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट होता है आईआईटी के हिसाब से, क्योंकि ये काफी सारे चैप्टर्स में आता रहेगा एंड इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो हमें बढ़िया समझ में आया है, तो इसलिए अच्छा खासा ध्यान दें। जो क्रक्स है मॉडुलस फंक्शन में, देखो मॉडुलस फंक्शन में अपन इक्वेशंस पढ़ेंगे, कुछ आइडेंटिटीज हो सकती हैं, कुछ इनइक्वालिटीज हो सकती हैं, ग्राफ्स हो सकते हैं। इन सब पे मास्टरी करने का तरीका ये है कि आप उसे डिफाइन करना सीख जाओ। डिफाइन करना क्या होता है, तो जैसे पहले ये समझो कि अगर अपन कोई मॉडुलस ऑफ 2 कह रहे हैं, मॉडुलस ऑफ -2 कह रहे हैं, तो मॉड का मतलब होता है मैग्नीट्यूड। तो मॉड ऑफ 2 इज 2, -2 का मॉड भी 2। तो ये मॉड का पर्पस होता है कि यार मैग्नीट्यूड कितना है ना। तो नेगेटिव चीज को भी पॉजिटिव कर देता है और पॉजिटिव चीज तो पॉजिटिव ही रहती है। तो जो इसको डिफाइन करेंगे, जैसे कोई एक फंक्शन है y बराबर मॉड f, तो हम ये कहते हैं कि ये f कब होगा, जब f 0 या 0 से बड़ा होगा। और यदि f नेगेटिव हुआ, ये नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव और लगा दो तो -f पॉजिटिव हो गया। जैसे -2 को कैसे खोला होगा अपन ने, -2। तो इस प्रकार से मॉड को खोलते हैं। तो बहुत साधारण सा तरीका हो गया, राइट। अब मैंने कहा था डिफाइन करना, इस पे मास्टरी हासिल करनी है। इसके कुछ एग्जाम्पल से इस चीज को समझते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे बोला गया ये -2 का मॉड क्या है, तो मैंने बोल दिया 2। 2 का मॉड क्या है, तो मैंने बोल दिया 2। अब मैं बोलता हूं कि मॉड ऑफ x-3 क्या है, तो आप इसे x-3 बोलोगे या माइनस ऑफ x-3 बोलोगे। लेकिन x-3 पॉजिटिव है या नेगेटिव है पता नहीं है ना, तो यही डिफाइन करना है। तो अगर हमने ये बोला, जैसे एग्जाम्पल 1 लेते हैं अपन, कि भाई y बराबर मॉड ऑफ x-4 है, तो हम ये कहेंगे कि भाई ये पॉजिटिव कब खुलेगा, जब x-4 पॉजिटिव होगा, है ना। और नेगेटिव कब होगा, जब x-4 नेगेटिव होगा। तो इस चीज को अप्रिशिएट करें, ऐसा नहीं सोचेंगे मॉड प्लस माइनस से खुलता है। मैंने अक्सर पाया है कि बच्चे ये लैंग्वेज यूज करते हैं कि मॉड प्लस माइनस से खुलता है। तो अपन ये सोचें कि भाई ये पॉजिटिव है अगर, तो आंसर ये दे देता हूं, और अगर ये नेगेटिव है तो एक नेगेटिव और लगा के इसको पॉजिटिव कर देता हूं। और इसको तुम डिफाइन कर सकते हो कि x 4 या 4 से बड़ा, और ये आ गया x 4 से छोटा, तो ये मॉड खुल गया। ऐसे एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि बच्चों अज्यूम करो, मैं बच्चों से ये बोलना चाहता हूं कि भाई ये इसका चीज बताओ, जैसे ये हो गया, इसको डिफाइन करो। तो तुम ये सोचो कि ये डिफाइन, मॉड डिफाइन कहां हो रहा है, जहां f पॉजिटिव या नेगेटिव। वेवी कर्व में भी तो रहता पॉजिटिव f पॉजिटिव से नेगेटिव, मतलब जिस x पर साइन चेंज करता है वहां पर इसे डिफाइन करना होता है। तो ये साइन चेंज करता है 1 पर, और ये साइन चेंज करता है बच्चों 4 पर। तो मैंने नंबर लाइन बनाई, मैंने लिखा 1 4, और अब मैं 3 केसेस 1 2 3, तो मैं अब 3 केस बनाऊंगा। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, मैं ये कहूंगा कि केस नंबर 1 जब x 1 से छोटा है, केस नंबर 2 x 1 से 4 है, और केस नंबर 3 x 4 से बड़ा है। इक्वालिटी का क्या करना है, मॉडुलस के अंदर इक्वालिटी का कोई टेंशन नहीं है, जहां इक्वालिटी लगानी है तुम वहां लगा दो, हर जगह लगा दो। अच्छा, अब x 1 या 1 से छोटा है तो क्या करें, कैसे खोलें। वैसे तो तुम्हें दिखना चाहिए कि अगर x 1 से छोटा है तो ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो फिर ये नेगेटिव से खुलेगा। और मैं तो यूं कहता हूं कि इसको और सिंपल करो लाइफ। x 1 से छोटा, अपने मन में सोचो कि कुछ एक x ले लूं 1 से छोटा, जैसे 0 लिया, अब 0 डालो, ये नेगेटिव आ रहा है, तो यानी कि ये 1 से छोटे पर हमेशा ही नेगेटिव होगा। तो कोई चीज नेगेटिव है तो मॉड कैसे खुलेगा, माइनस लगाकर। तो ये माइनस लगा के खोल दिया। 1 से छोटा, मैंने कहा 0 डालो, तो ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव से, ये नेगेटिव है तो इसका मॉड भी नेगेटिव से खुलेगा। तो -x टाइम्स x -4, तो लो खुल गया ये। 1 से 4 में सोचते हैं, कुछ नंबर सोच लो, भले ही 3 सोच लो, 3 डालने पर ये पॉजिटिव आ रहा है, 3 डालने पर ये नेगेटिव आ रहा है, तो ये तो पॉजिटिव से खुलेगा और ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये भी खुल गया, लो, है ना। 4 से बड़ा 100 डाल देते हैं, 100 पर ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो दोनों पॉजिटिव से खुलेंगे। तो बस इस प्रकार से ये मॉडुलस हमने डिफाइन कर दिया। ठीक है, एक और बार देखते हैं।
तो दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि भाई मॉडुलस को डिफाइन करना आना चाहिए अपने को। मैं थोड़ा सा और स्टेप अप करता जाता हूं। तो मॉड ऑफ x माइनस वन माइनस थ्री का मॉड प्लस मॉड x, सपोज ये खोलना है मुझे, ठीक है। तो अपन ने अभी तक मॉड कैसे खोला? अभी मैंने मॉड के अंदर मॉड डाल दिया है, राइट। अपन ने अभी तक मॉड कैसे खोला इस चीज को? देखो ये 4 दिमाग में कहां से आया, मतलब जैसे ये 1 और 4 ये दिमाग में कहां से आया? क्योंकि 1 पर ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बनता है, 4 के इर्द गिर्द ये पॉजिटिव से नेगेटिव साइन चेंज होता है ना। तो मॉड के अंदर वाले चीज का साइन चेंज जहां पर होता है वो अहम होता है। ये मॉड है, ये जो चीज है ये अपना साइन चेंज कहां पे करती है? अगर हम पहचान सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं पहचान सकते हैं तो कोई बात नहीं, मैं दोनों तरीकों से समझाऊंगा। ये मॉड अपना साइन चेंज कहां पे करता है? ये तो 0 है, तो इसके कोटे से तो एक 0 दिख ही रहा है मुझे। पहले केस 1 कि मैं डायरेक्टली नहीं कह पा रहा हूं कि ये अपना साइन चेंज कहां पे करता है, तो इसको छोड़ दो, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको छोड़ दो। सपोज ये तो समझ में आ रहा है कि ये इस वाले मॉड का साइन चेंज कहां पे होता है? 1 पर, तो 1 लिख लो। तो तुम दो ही चीजें लिख पाए, क्या लिख पाए? 0 और 1। तो नंबर लाइन पर मैंने 0 मार्क किया, 1 मार्क किया, 1 2 3, 3 केस बनाऊंगा। तो पहला केस x 0 से छोटा, दूसरा केस 0 और 1 के बीच में, और तीसरा 1 से बड़ा। अब 0 से छोटा जैसे मैंने बोला कोई नंबर ले लो भाई, -1 ले लो जैसे तुम। अब मैं इस मॉड को नहीं खोलूंगा, ध्यान रखना, क्योंकि मैंने इस मॉड से पूछा ही नहीं है भाई। जिससे पूछा है, पूछताछ किससे करी थी? इस वाले मॉड से और इस वाले मॉड से। अगर मैंने इस वाले मॉड से भी पूछताछ कर ली होती तो एक बार में हो जाता। तो मैं वैसे करके दिखाऊंगा, है ना। मैं इसको इरेज कर देता हूं, जिन्होंने कॉपी नहीं किया है वो इसको कॉपी कर लें। तो मैं अब यहां पर इस क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करके दिखाऊंगा। तो धीरे धीरे क्या होता है, हम फास्ट करने लग जाएंगे। तो अभी मैं एक तरीके से स्लो मेथड से करके दिखा रहा हूं बच्चों को। अब बच्चों क्या करना है, जैसे कि अभी हमने इस मॉड से पूछताछ करी नहीं है, मेथड 1 लिख देता हूं इसे, है ना। अब हम इस मॉड को नहीं करेंगे, इससे बात करते हैं भाई। -1 डालो, ये नेगेटिव, तो ये मॉड हमेशा ही नेगेटिव होगा, तो इसको मैं नेगेटिव से खोल रहा हूं। तो मॉडलस ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स, नेगेटिव से खोला, -3 मॉडलस ओवर, और -1 डालूंगा तो ये भी नेगेटिव, तो ये भी मॉड नेगेटिव से खुलेगा। 0 से 1 हाफ पर ये नेगेटिव दिख रहा है, तो ये आज भी नेगेटिव से खुलेगा, तो ये बिल्कुल यही रहा। और हाफ पर ये पॉजिटिव दिख रहा है, तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा। ग्रेटर देन 1 2 डाला, ये पॉजिटिव से खुल रहा है, तो ये बन गया x -1 -3, और वो भी पॉजिटिव से खुलेगा, है ना। तो अपने पास देखो अब बच्चों क्या आ गया, इसको थोड़ा सा क्लीन अप कर लेते हैं। मॉडुलस के अंदर -x -2 -x, मॉडुलस के अंदर -x -2 +x, मॉडुलस के अंदर x -4 +x, ठीक। और ये आ गया x लेस देन 0 के लिए, 0 से 1 के लिए, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। अभी भी हमारा एक मॉडुलस रह गया है ना। अब इस मॉडुलस से पूछो भाई आप अपना साइन चेंज कहां पे करते हो। अब ये एक की जगह 3 क्वेश्चंस हो गए हैं। मेथड 2 हमेशा फास्ट होगा, लेकिन पहले मैं मेथड 1 कंसेप्ट बिल्ड के लिए सिखा रहा हूं कि आपको कोई कॉम्प्लिकेट नेस्टेड मॉडुलस दे दिए जाएं तो घबराओ मत। जिस भी मॉडुलस पर नजर जा रही है, जैसे मेरी केवल इस पर गई इस वक्त, तो केवल उसकी बात करो और इसको खोलेंगे ही नहीं। अच्छा, अब यहां की बात करते हैं। अब ये 3 क्वेश्चन हैं। जैसे ये सोचो, ये कहां पे साइन चेंज करता है? -2 पर, है ना। ये -2 पर। 0 से अपना स्कोप क्या है, इस वाले पार्ट का स्कोप क्या है? 0 से नेगेटिव। तो तुम अगर नंबर लाइन बनाओगे बच्चों, तो 0 के इधर ही तो नंबर लाइन बनाओगे, और -2 पर ये साइन चेंज करता है। तो इसके 2 केस हो गए, है ना। तो यहां पर लिख देता हूं मैं। तो पहला केस हुआ बच्चों का 0 से -2, और दूसरा केस क्या हुआ? x -2 से भी छोटा हो गया, ठीक। मैं ऑर्डर में लिखता हूं इसे। तो x इज लेस देन -2, -2 से 0, ठीक है। ये 2 केस हो गए। इक्वालिटी लगा सकते हैं, ये अपन ने डिस्कस किया, इससे नहीं घबराना है। तो पहले इसी केस के 2 केस खोल देते हैं। -2 से छोटा -3 रखकर देख लो, -3 रखोगे तो ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से खुलेगा। तो ये -x -2 -x, तो ये -x -2 -x, -2 से 0, चलो -1 रख लेते हैं। -1 रखूंगा तो नेगेटिव आएगा, तो ये पूरी चीज नेगेटिव से खुलेगी, तो ये नेगेटिव से खुल गई। x +2 -x, लो हो गया डिफाइन। अब इसकी बात करते हैं। ये अपना साइन चेंज कहां पे करता है बच्चों?
वही -2 पर। तो लेकिन स्कोप 0 से 1 है, तो तुम्हारा स्कोप 0 से 1 है, सोचो। और -2 तो इसमें आएगा ही नहीं, तो कोई केस नहीं बनेगा, ये तो डायरेक्टली खुल जाएगा। तो 0 से 1 में हाफ रख कर देख लो, हाफ पर ये नेगेटिव आ रहा है तो पूरे टाइम ही नेगेटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये बन जाएगा x+2 + x, तो ये बन जाएगा x+2 + x, है ना। और केस क्या था, 0 से 1। अब इसकी बात करते हैं, ये कहां पे अपना साइन चेंज करता है, 4 पर। इस क्वेश्चन या इस पार्ट का स्कोप क्या है, 1 से बड़ा। तो तुम नंबर लाइन तो यही बनाओगे ना बच्चों, 1 से बड़ा। और 4 तुमने कहा कि सर 4 पे ये साइन चेंज करेगा, इसके 2 केस बन गए। तो पहला केस क्या बना तुम्हारा, 1 से 4, समझ में आ रही है ना ये बात। और x 4 या 4 से बड़ा, 1 से 4 में कोई भी x लो, 3 ले लो, 3 पर ये चीज क्या आ रही है, नेगेटिव, तो ये तो हमेशा ही नेगेटिव से खुलेगा, तो ये नेगेटिव लगा के खोलो। 4 - x, तो ये 4 - x + x। x 4 या 4 से बड़ा, 5 डालकर देख लो पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से खुलेगा। x - 4 + x, तो लो हो गया डिफाइन। ठीक है, तो इसमें हमने क्या किया, हमने कहा ये कॉम्प्लिकेट लग रहा है, लेकिन इस मॉडुलस की जानकारी है, इस मॉडुलस की जानकारी है, उस जानकारी से 3 केस बनाए हमने और केवल ये मॉडुलस खोले। फिर कुछ मॉडुलस रह गए, फिर हमने कहा इसका स्कोप 0 से छोटा है और ये चक्कर, इसका साइन जो चेंज का चक्कर है वो -2 पर होगा, तो 0 से छोटा -2। तो इस डेफिनेशन के कोरस्पॉन्डिंग 2 केस बन गए। इस डेफिनेशन में -2 पे साइन चेंज होता है, लेकिन ये स्कोप 0 से 1 है, 0 से 1 में -2 आता ही नहीं है, तो कोई केस नहीं बना। और जब कोई केस नहीं बना तो हमने कहा 0 से 1 में कोई x डाल के देख लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव बिहेवियर, और वही थर्ड के लिए किया। मैंने कहा था कि इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, तो पहले मैं इसका एक बार आंसर क्लीन अप करके लिख देता हूं, वो हमें हेल्प देगा, है ना। तो ये आंसर क्या आया देखो, पहले -2x - 2, ये आया 2, ये आया 2x + 2, ये आया 4, ये आया 2x - 4। ठीक है, अच्छा, और ये 4 डेफिनेशंस आ गई, -2 से छोटी, -2 से 0, 0 से 1 और 0 से 1, ये थर्ड डेफिनेशन आई। फोर्थ डेफिनेशन आई 1 से 4 और x > 4। ठीक है, अब जो मैं मेथड 2 कह रहा था बच्चों, मेथड 2 लिख देता हूं यहां भले ही, वो ये कह रहा था, मैं इस चीज को इरेज कर देता हूं, ये प्रीवियस चीज थी। तो मेथड 2 में अगर आप डायरेक्टली भी तो कर सकते हो, डायरेक्टली क्या, ये अपना साइन चेंज कहां पे करेगा, 1 पर, तो लिखो 1। ये अपना साइन चेंज कहां पे करेगा, 0 पर, तो लिखो 0, है ना। अब इसकी ये साइन चेंज जहां पर ये 0 हो रहा होगा, शायद ये 0 कहां पर हो रहा होगा, सोचो, मॉडुलस 3 बन जाए तो इसका इनपुट, मॉड का इनपुट ±3 बन जाए। ये 3 कब बनेगा, 4 पर। ये -3 कब बनेगा, -2 पर। मैं फिर से कहता हूं जो मैंने बात बोली भाई, ये एक तरीके से 0 कहां पर हो रहा है, साइन चेंज ज्यादा अच्छा शब्द है लेकिन मैं फिर बोल रहा हूं कंटिन्यूअस चीजें हैं ये, तो ये 0 पर। ये मॉड का साइन चेंज 1 पर हो रहा है। अब इस मॉड की बारी, यही तो डिफिकल्टी थी ना, इसलिए तो मेथड 1 लिया था। तो ये सोचो, ये चीज 0 कब हो जाएगी, जब ये चीज साइन चेंज कब करेगी, जब ये चीज 3 को क्रॉस करेगी। 3 से पहले रहेगी तो ये नेगेटिव, 3 से बाद रहेगी तो ये पॉजिटिव। ये 3 कब बनेगा, मॉड का आउटपुट 3 कब आएगा, जब मॉड का इनपुट +-3। तो ये इसका इनपुट -3 कब आएगा, इसका इनपुट -3 तब आएगा, ये लिख लेते हैं x - 1 - 3, तो ये चीज -2। और इसका इनपुट 3 कब आएगा, जब ये चीज 4। तो तुम्हारे पास राइट फ्रॉम डे 1 1 2 3 4 5 केसेस बने, और देखो यहां पर भी वही 1 2 3 4 5, और 5 केसेस बने। तो अपने को करना क्या था, डिफाइन करके देखते हैं एक बार कि यार 5 केस को डिफाइन कैसे करते। तो अपन ने पहला डिफाइन किया x -2 से छोटा, है ना। दूसरा अपन केस बनाने जा रहे हैं -2 से 0 का, 0 से 1 का, 1 से 4 का, 4 से बड़ा। इक्वालिटी हर जगह लगा सकते हैं। अब -2 से छोटा, तो कोई एक नंबर सोच लो, -3। तो -3 पे बच्चों ये नेगेटिव है, तो ये मॉड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से। ठीक, तो इसको अपन नेगेटिव से खोल देंगे, फाइन। तो ये क्या बनेगा, जरा मैं इसको यहां पर खोल के दिखा रहा हूं, 1 - x - 3, और ये नेगेटिव से खुलेगा। तो ये अपने पास आ रहा है -x - 2, और तुमने जैसे रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू -3 रखी थी, तो ये पॉजिटिव, तो ये वाला मॉड पॉजिटिव से खुल जाएगा,
खुल गया ना। तो अपने पास पूरी चीज अब पढ़ लो, -2x-2। जो इस चीज में कंफ्यूज हुआ हो मैं ये वाली चीज से वापस से समझा देता हूं। -2 से 0 कोई x बोलो अपने मन में, इस जोन के अंदर -1 बोला, जैसे -1 डालोगे तो बच्चों ये मॉड कैसे खुलेगा, सोचो ना, नेगेटिव खुलेगा। तो ये नेगेटिव खुलेगा। अच्छा, -1 डालने पर क्या, -1 डाला था ना, -1 डालने पर बना कितना, 2 बना ना। 2 - 3 नेगेटिव, तो ये भी चीज नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव से खुलेगा, ये भी नेगेटिव से, ये भी नेगेटिव से, -1 डालने पे ये भी नेगेटिव से। इस केस में सारे मॉड नेगेटिव से खुल रहे हैं। तो नेगेटिव ऑफ दिस गाय नेगेटिव, दैट इज 1 - x -3, और वो भी नेगेटिव। तो जो सेकंड डेफिनेशन आई वो ये आ रही है। और देख सकते हैं पहली डेफिनेशन को भी मैच कर लो, है ना, सेकंड डेफिनेशन भी मैच कर लो, सारी मैच होती जा रही हैं। एक बार और समझा देता हूं, भले 0 से 1 में हाफ ले लो। तो अगर बच्चों हाफ ले रहे थे तो मैं ये कह रहा हूं हाफ डालोगे ये मॉड कैसा है, नेगेटिव आ रहा है ना, तो ये मॉड तो नेगेटिव से खुलेगा। अच्छा, हाफ डालोगे तो ये -हाफ का मॉड हाफ, हाफ -3 ये भी नेगेटिव आ रहा है, तो ये भी नेगेटिव, तो ये दोनों मॉड नेगेटिव से खुलेंगे। और हाफ पर ये पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा, ये दोनों मॉड नेगेटिव से खोल दिए और लास्ट वाला मॉड पॉजिटिव से खोल दिया। कंप्लीटनेस सेक के लिए झट से ये भी कर देते हैं, 1 से 4 3 डाला, 3 पर ये मॉड पॉजिटिव, अच्छा ये 2 बनेगा, और 2 - 3 -1 ये नेगेटिव, तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो बाहर वाला मॉड नेगेटिव से खोला, देखो मैंने माइनस लिख दिया है ना, और इसको मैं पॉजिटिव से खोल रहा हूं, तो ये x - 1 -3, और ये तो खैर पॉजिटिव ही खुलेगा 3 डालेंगे तो। अब x 4 से बड़ा 5 डालते हैं तो ये पॉजिटिव से खुलेगा, पॉजिटिव से खोल दिया, 5 डालेंगे तो ये पॉजिटिव 2 बना, और 5 डालने पर मैंने कैसा 4 से बड़ा लिया है ना, हाँ 5 डाला तो ये 4 बना, तो 4 - 3 पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव से खोल दिया अपन ने, ठीक है ना, देखो ये पॉजिटिव से खोल दिया। तो ये चारों आंसर्स हम देख सकते हैं मैच हो रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर ऐसे करोगे तो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो ये तो हुई डिफाइन करने की बात। तो अभी मैं डिफाइन करने पर 1-2 और प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स लूंगा। अब इसी एग्जाम्पल के बहाने से मैं कुछ और बातें भी बताना चाहता हूं। क्या, ग्राफ बनाना बहुत अहम चीज है मॉडल्स के अंदर। क्या होता है, ये बेसिक टूल सीख जाओ, डिफाइन करना, ग्राफ बनाना। क्वेश्चंस बनाना तो बहुत आसान होता है और सॉल्व करना भी बहुत आसान होता है। तो कोई ये नहीं बोलता डिफाइन करो और ग्राफ बनाओ। इन पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, वो क्या होंगे अभी देखेंगे, लेकिन पहले फंडामेंटल चीज तो सीखें। अब ग्राफ बनाने की बारी आई। तो बच्चों देखो, अब हम ये ग्राफ तो बना सकते हैं कि अरे सर हाँ -2 से छोटा ये ग्राफ चलेगा, 2 से -2 से 0 ये ग्राफ बनेगा एंड ऑल। लेकिन मॉडल्स में वी शुड बी रियल क्विक। वो ये क्वेश्चन ये था, ये मॉड प्लस माइनस, ये मॉड प्लस माइनस, ये मॉड प्लस माइनस, ऐसे करके कुछ खुलेंगे, लेकिन आएंगे तो सारे केसेस में, जितने भी केसेस आएंगे लीनियर ही आएंगे ना, x² तो पैदा नहीं होगा। तो जो लीनियर डेफिनेशंस आएंगी वो होंगी तो स्ट्रेट लाइंस। तो हर केस के, कोई केस कहीं से स्टार्ट होता है 0 से और कहीं खत्म होता है, तो कहीं से शुरू होके कहीं से खत्म, कहीं से शुरू होके कहीं से खत्म, कहीं से शुरू होके कहीं से खत्म, हर केस में स्ट्रेट लाइंस आंसर आएंगी। तो क्यों ना केस की बाउंड्रीज के पॉइंट्स मिलते जाएं, ज्वाइन करते जाएंगे और ग्राफ बन जाएगा। मतलब जैसे अगर बिना ये देखे, ये देखकर तो ग्राफ बना सकते हैं, बिना ये देखे ग्राफ कैसे बनेगा, मैं उस चीज की चर्चा कर रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं कि अपन ने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाए, तुम अपने आप से पूछो कि ये साइन कहां पर चेंज करता है। अभी मेथड 2 के मुताबिक हमने पहचान लिया था यार ये कहां साइन चेंज करता है, तो वो सब मार्क कर लो, -2, 0, 1, 4, ये मार्क कर लिया अपन ने। तो यही जो मार्क किया था, तो 1, 2, 3, 4, 5 केस, तो यहां पर 5 डिफरेंट टुकड़े, एक टुकड़ा, दूसरा टुकड़ा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो मैं कह रहा हूं हर जोन में स्ट्रेट लाइंस आएंगी। तो जैसे आज 4 है, 4 पर इसकी वैल्यू देखते हैं, 3 बन जाएगी, ये 0 बन जाएगा, हटाओ 4 ही आएगी, 4 पर वैल्यू 4 आएगी। 1 पर देखते हैं बच्चों, ये 0 बन जाएगा, -3 का मॉड 3 बन जाएगा, 3 + 1 4 ही आएगा, तो ये 4 ही आया। 0 पर देखते हैं, ये 1 बन जाएगा, ये -2 का मॉड 2, 2 + 1 3 बन जाएगा, तो ये 0 पर 3 बन गया, है ना, ये आ गया। -2 पर देखते हैं, तो ये 3 बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा, -2 पर 2 बन जाएगा, तो ये 2 बन गया, है ना, ये 2 वाली वैल्यू है। 4 से बड़ा देख लेते हैं, 5 देख लेते हैं भले ही, ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा,
और 5 6 बन जाएगा। तो 5 जो एक रिप्रेजेंटेटिव वैल्यू है उस पर ऊपर कुछ वैल्यू आ गई। ऐसे ही -2 से छोटा भी एक वैल्यू देख लेते हैं, जैसे कि -3 देख लेते हैं। -3 डालोगे तो ये 4 बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा, और ये -3 3, 3 + 1 4 बन जाएगा। तो ये वापस से ऊपर उठ गई वैल्यू, ये यहाँ कहीं आ जाएगी 4 वैल्यू है ना, -3 यहाँ कहीं है। तो -2 से एक ही टुकड़ा बनाना था, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन गई। -2 से 0 एक टुकड़ा था, तो ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना, ये दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई। 0 से 1 दूसरा और टुकड़ा था, तो ये अब एक और दूसरी स्ट्रेट लाइन बन गई। ठीक, अच्छा, ऑब्वियस है ये जो हम बना रहे हैं -2 से 0, 1 मिनट मैंने ये कुछ गलत करा है। 0 पर वैल्यू देखना जरा कितनी थी, 1 2 2 वैल्यू थी 0 पर, है ना, 0 पर 2 वैल्यू थी, यहाँ पर ही 2 थी, तो ये तो हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई, एम आई राइट, हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई। 0 से 1, 1 की मैंने वैल्यू इरेज कर दी बच्चों गलती से। 1 पर देखो 3 वैल्यू थी ना, ये 4, 1 पर 4 वैल्यू थी, है ना, तो ये एक और स्ट्रेट लाइन आ गई। 1 से 4 का एक और स्ट्रेट लाइन हॉरिजॉन्टल आ गई। 5 पर अपन ने ऊपर वैल्यू देखी थी, तो अब ये स्ट्रेट लाइन ऐसे बन गई। तो देखो विदाउट गेटिंग इनटू दिस अपन ने एक ग्राफ बना डाला, है ना। ग्राफ का यूज क्या है, ग्राफ के यूज बहुत सारे हैं। जैसे आज तो ये क्वेश्चन था डिफाइन करने का। बच्चों अगर मैं इसको इरेज करके आपको यहाँ 7 लिख दूं और बोलूं कि कितने सोल्यूशन है, तो तुमने राइट हैंड साइड का तो ग्राफ बना डाला, और y = 7 बच्चे समझ रहे हैं कि यार यहाँ कहीं आएगा, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओगे तो वो कितनी जगहों पे काट रही है, वो 2 जगहों पे काट रही है ना। हो सकता है मैं 7 ना देकर कल को तुम्हें लैम्डा दूं और मैं ये कह दूं कि मुझे तो इन्फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए, तो बताओ लैम्डा कितना होगा, तो तुमने राइट हैंड साइड का ग्राफ तैयार है। अब y = लैम्डा एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, इन्फाइनाइट पॉइंट्स पे काटनी चाहिए, तो जरा सोचो, तुम यही सोच रहे होगे ना कि या तो ये y = 4 लाइन हो जाए, तो ये कितने सारे x आ जाएंगे, या ये y = 2 लाइन हो जाए। तो इस केस में अगर इन्फाइनाइट सोल्यूशन चाहिए तो लैम्डा की वैल्यू 2 या 4 हो गई। तो ये ग्राफिकल क्वेश्चंस और भी बनाए जा सकते हैं, मैं एरिया पूछ सकता हूँ अंडर दिस वन। तो लेट्स नॉट बॉदर कि ग्राफ से क्या क्या क्वेश्चंस बनेंगे, क्योंकि वो तो अथा है। हमें समझ में आना चाहिए कि अगर ग्राफ की जरूरत पड़े तो हमें ग्राफ बनाना भी आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी और प्रैक्टिस करते हैं। तो अब बच्चों जैसे मैं जो डिफाइन करने पर जोर दे रहा हूं, अब मैं थोड़े से कुछ कॉम्प्लिकेट एक्सप्रेशंस लेता हूं और कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि अपन कैसे डिफाइन कर रहे थे, ठीक है। तो एक और एग्जांपल लेते हैं। तो मान लीजिए y = लेट से 2 की पावर x - 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x² - x। सपोज हमें इसको डिफाइन करना है, तो बच्चे वापस से वही कहेंगे कि ये अपना साइन चेंज कहाँ पे करता है, 0 पे करता है। 2 की पावर x = 1 x = 0, तो नंबर लाइन पर 0 ले लिया। ये अपना साइन चेंज कहाँ पे करता है, 0 और 1, 0 तो मार्क डी है, 1 ले लिया, तो 3 ही केस बने। तो x 0 से छोटा, आई एम अज्यूमिंग बच्चों ने वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से अटेम्प्ट करा होगा, उसके बाद बच्चे रीवेरीफाई कर रहे हैं, ठीक है। अब x < 0, अगर x < 0 है तो कोई नंबर सोच लें, -3 सोच लें, तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव से खुल जाएगा। -3 सोचा है तो 9, ये चीज तो पॉजिटिव हो गई, तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगी। 0 से 1 में लेट से हाफ सोचा, तो ये चीज तो पॉजिटिव हो गई, तो ये पॉजिटिव से खुल जाएगा। हाफ सोचा तो ये तो नेगेटिव हो गया, तो ये नेगेटिव से खुल जाएगा। 1 से बड़ा 3 सोचा, पॉजिटिव और पॉजिटिव, बस हो गया डिफाइन अपना ये, ठीक है। एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, जैसे कि इसकी बात करें, मॉड ऑफ x - 3, और यहां पर भी वही x - 1 + 2, या लेट से मैं +2 तो खैर बच्चों को डाइस करना चाहता था ये। अब अपन ऐसा नहीं करेंगे कि भाई ये मॉड मुझे कॉम्प्लिकेट लग रहा है, मैं तो केवल इसी मॉड से पूछूं। अगर करते तो अपनी इनिशियल नंबर लाइन पर अपन बोलते कि इस मॉड ने 0 बोला और इस मॉड ने 1 बोला, ये मॉड कॉम्प्लिकेट है। तो पहले मैं ये 3 केस बनाता, उसमें कई जगहों पे मॉड आते हैं और डेफिनेशंस बन जाती हैं। फिर हर डेफिनेशन को एक क्वेश्चन मान के, जैसे मैंने पहले सॉल्व करके कराया था वैसे करते। लेकिन अपन तो समझ रहे हैं ना कि ये 0 पे साइन चेंज करता है, ये 1 पर, ये कहां पर
जब ये साइन चेंज ये 0 के इर्द गिर्द कब निकलता है, जब ये बंदा 3 को क्रॉस करेगा। ये 3 को कब क्रॉस करता है, जब इसका इनपुट -3 या 3, तो -3 और 3 आ गया ये, है ना। इसके लिए सोचो, ये जब 2 को बनेगा, जब ये 2 बन जाएगा, इसका आउटपुट 2 बन जाएगा, तब ये अपना साइन चेंज कर रहा होगा। तो इसका इनपुट ±2, तो x -1 ±2 होगा, तो x आ गया 1 ±2, तो 3 मार्क करो, अरे वो तो मार्क्ड है। -1 मार्क करो, तो -1 और मार्क कर देते हैं, तो लो -1 भी मार्क कर दिया हमने। 1 2 3 4 5 6 केस बनेंगे। ये इतना कॉम्प्लिकेट है, लेकिन ये एक आइडिया दिखाने के लिए है ना। तो 6 केस बनाए बच्चों ने। तो 6 केस में पहला केस है कि जब तुमने बोला कि x -3 से छोटा है, दूसरा केस जब x -3 और -1 से बड़ा है, तीसरा जब x -1 और 0, 0 से 1, 1 से 3 और x > 3, है ना। मैं 1-2 केस लेकर दिखा देता हूं। जैसे -3 से छोटा -4 लिया, अब -4 पे ये तो नेगेटिव 4 बन जाएगा, 4 - 3 पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो खोल देते हैं भाई। नेगेटिव से खोला -x -3, है ना, और इसको तो देखो मैंने पॉजिटिव लगा के खोला है। प्लस की बात कर लेते हैं, -4 रख रहा हूं तो ये तो नेगेटिव हो जाएगा। अच्छा, -4 रखने पे बनेगा क्या बच्चों, 3 बनेगा। 3 - 2 क्या होगा, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, तो इसको पॉजिटिव से खोला, इसको नेगेटिव से खोल देते हैं, -x + 1 -2, ठीक है। कोई और सा केस ले लेते हैं, जैसे ये वाला केस लेके देखते हैं। ये केस -3 से 1, अब इसमें कोई एक x -3 से -1 में कोई x सोचो, -2 सोचा, अब -2 पर वापस से सोचो, ये नेगेटिव खुलेगा। अच्छा, तो 2 बन गया ये, और ये नेगेटिव हो गई पूरी चीज, ये भी नेगेटिव, तो दोनों ही नेगेटिव से खुलेंगे इस बार, तो नेगेटिव और ये नेगेटिव था ही। -2 पर ये नेगेटिव, तो ये तो 3 बन जाएगा ना, और ये पॉजिटिव हो गया, 3 बन जाए तो ये 1 बन गया ना, तो ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो इसको मैंने पॉजिटिव से खोला और इसको मैंने नेगेटिव से खोल दिया, सही है। तो लाइकवाइज हम ये सारे केसेस को अंजाम दे सकते हैं। अब ग्राफ अगर बनाना था तो वो भी मैं पहले ही बता चुका हूं कि मुझे ये करने की जरूरत ही नहीं थी, मुझे तो यहां से मैं ग्राफ बनाता। मैं क्या करता, एक बार रिवाइज करा रहा हूं कि मैं x एक्सिस लेता, सपोज ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस बनाता, फिर मैं 0 पे कुछ वैल्यू निकालता, 1 पर, 3 पर, और 3 से ज्यादा पर कोई एक वैल्यू निकालता, और फिर बस ऐसे पॉइंट टू पॉइंट ज्वाइन कर देता, तो ग्राफ आ गया होता। अब अज्यूम करो हमें डिफाइन करने में कॉन्फिडेंस आ गया। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन ये हो सकता था कि सॉल्व करके दिखाओ x + 7 इसके बराबर है, कौन सी x की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो जब तुमने डिफाइन कर दिया बच्चों, तो y की वैल्यू क्या दी है इन्होंने, x + 7 ही तो दी है, और क्या है। अब 1 2 ये केस तो इसका हो गया, ऐसे ये केस इसका हो गया, तो इतने सारे केसेस आ रहे हैं अपने पास, है ना। एक केस, दूसरा केस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, तो अब ये 6 लीनियर इक्वेशंस इस केस में सॉल्व करनी पड़ेंगी। जैसे एक सॉल्व करके दिखा देता हूं। केस 1, जब हमने x + 7 को इसके बराबर रखा, अब ये क्या है जरा देखो, ये -2x है, ये -1 -3, ये -4 है, ये यही तो है ना। इसको सॉल्व कर लो, तो ये आ गया 3x बराबर व्हाट, -11, x बराबर व्हाट, -11/3। तो क्या ये x अच्छा x है, अच्छा मतलब क्या ये -3 से छोटा है, बिल्कुल ये -3 से छोटा है, तो इस आंसर को ले लिया अपन ने, समझे। एक बार और समझा देता हूं। जैसे केस 2 लिया, केस 2 में तुम ये कहते हैं सर x + 7 तो इसके बराबर होगा, तो जरा समझें कि ये कितना है, ये है x + 3 + 1 - x - 2, x से तो x ही कट गया बच्चों, 4 और ये 2, ये x + 7, तो x कितना आ गया, -5 आ गया, है ना। तो अगर x -1, हाँ, और अगर x -5 आ गया तो क्या -5 को ले सकते हैं, नहीं ले सकते हैं, तो ये यूजलेस है। तो लाइकवाइज मैं सारे केसेस सॉल्व करता जाऊंगा और जो x आएंगे सो आ जाएंगे। नोट्स बनाने के लिए तुम इसको यही रखो कि भाई इसको तुम y ही रखो और डिफाइन ही करो, है ना, ये x + 7 मत करो, ये तो मैं तुम्हें समझा रहा हूं।
कि वैल्यू एडिशन या जो शीट में प्रॉब्लम्स होंगी वो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जेई में डिफाइन करना नहीं पूछते, वो ये पूछेंगे x+2। लेकिन मैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से सिखा रहा हूँ कि अगर अपन ने मॉडुलस इक्वेशंस, अगर इसके बाद जैसे मैं इक्वेशंस की हेडिंग डालूं तो वो कुछ नहीं है, वो यही है, आपको डिफाइन करना है और उसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़े से क्वेश्चंस फॉर्मली इक्वेशंस पे लेता हूं, लेकिन मेरा तो मानना ये है कि सारी चीज यही होती है, लेकिन अपन फिर भी थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं। ओके बच्चों, तो जैसा मैंने कहा अब अपन फॉर्मली मॉडुलस इक्वेशंस करते हैं। तो पहले मैं कुछ हाईलाइट्स लिखूंगा कि आपको इक्वेशंस के अंदर क्या क्या थॉट्स रखने हैं और अप्रोच क्या होनी चाहिए। देखो टूल्स क्या क्या हैं सॉल्व करने के लिए। टूल्स तो एक है डिफाइन, ये सबसे रॉबस्ट टूल है कि भैया अगर तुम डिफाइन करोगे तो हर क्वेश्चन हो ही जाएगा। लेकिन हाँ, हर क्वेश्चन हो तो जाएगा, लेकिन कोई क्वेश्चन लेंदी भी हो सकते हैं इससे। डिफाइन, ग्राफिकल अप्रोच, अभी मैं सब चीज़ों का मतलब समझाऊंगा। तो ये ग्राफिकल अप्रोच हो गई, डिफाइन करना हो गया। ठीक है, कुछ मैं प्रॉपर्टीज भी बोलूंगा कि कुछ क्वेश्चंस प्रॉपर्टीज पर भी हो सकते हैं। प्रॉपर्टीज कौन सी होंगी वो अभी डिस्कस करेंगे अपन, है ना। और कुछ मैं ये कहूंगा कि थोड़ा सा कैजुअल अप्रोच भी अपने मन में रहनी चाहिए। ठीक है, अब इन सब का क्या मतलब है ये अपन देखते हैं। डिफाइन करना तो हम समझ ही चुके हैं, ग्राफिकल भी हम समझ चुके हैं कि भाई ग्राफिकल अप्रोच आपको कब लेनी चाहिए, जब लीनियर मॉडुलस हो। जैसे इसमें ले सकते हैं चाहें तो, जरूरत नहीं है इसमें ले सकते हैं, लेकिन अगर मैं यहाँ पर x² - 2 दूं तो इसमें हम ग्राफिकल अप्रोच नहीं लेना चाहेंगे क्योंकि लीनियर ग्राफ नहीं आएंगे। ठीक है, तो दिस इज व्हाट आई मेंट बाय ग्राफिकल अप्रोच। अच्छा, अप्रोच लेके करते क्या है, तो जैसे मैंने थोड़ा पहले ब्रीफ में बताया था कि अगर आप ग्राफ फट से बना सकते हैं तो हमें पता लग जाता है कि नंबर ऑफ सोल्यूशंस क्या होंगे। क्या एग्जैक्ट सोल्यूशन पता लग जाता है, वो भी पता लग जाता है। अभी थोड़ा सब्र रखें, डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टीज को अभी होल्ड करते हैं। कैजुअल का मतलब क्या था, कैजुअल का मतलब ये है कि जैसे अब ये है, इसको मैं भी डिफाइन नहीं, मैं इसको कैजुअल अप्रोच से करना ज्यादा पसंद करूंगा ना, कि किसी चीज का मॉडुलस 4 है, मतलब किसी चीज का मैग्नीट्यूड 4 है, तो वो चीज कौन, तो वो चीज +-4 होगी। तो x = 1 +-4, तो आंसर क्या आ गया 5 और -3। ये कैजुअल अप्रोच कह रहा हूं मैं कि किसी चीज का मॉडुलस 4 है, किसी चीज का मैग्नीट्यूड 4 है, तो वो चीज क्या 4 या -4। अब हर तरफ हर वक्त तो ये कैजुअल अप्रोच चलती नहीं है, किसी का मॉडुलस +2 ऑफ किसी का मॉडुलस 5 है तो क्या, तो पता थोड़ी, किसी का मॉडुलस किसी का मैग्नीट्यूड को जोड़ूंगा किससे, ट्वाइस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ समबडी एल्स, और 5 आ जाए तो भाई ये तो बहुत सारी चीज हो सकती हैं। ये 1 बन जाए, ये 4 बन जाए, ये 0.5 बन जाए, ये 4.5 बन जाए, ऐसा पता थोड़ी अपने को। तो इन्फाइनाइट 0.1 बन जाए, ये 4.9 बन जाए, तो यू कैन नॉट सॉल्व इट बाय कैजुअल अप्रोच। कैन वी सॉल्व दिस वन विद कैजुअल अप्रोच। किसी चीज का मॉडुलस 3x + 1 है तो वो चीज ±3x + 1 बन जाए। अगर हम ये सोच रहे हैं तो ये सोच गलत है ना बच्चे। ये प्लस माइनस वाली अप्रोच मैं यहां पर भी इसीलिए ये नहीं बोल रहा हूं कि मॉड +- से खुलेगा, क्योंकि मॉड +- से खुलेगा तो यहां भी ऐसे ही लिख दिया मैंने। यहां पर क्या लाइन बोली थी अभी कि किसी का मैग्नीट्यूड 4 है तो वो कौन हो सकता है, तो तुमने कहा सर वो बंदा +-4 हो सकता है। थिंक अबाउट, अगर मैं बोलूं किसी का मॉडुलस -4 है तो तुम बोलते अरे सर ऐसा थोड़ी होता है, एजिल सर आप कैसी बातें कर रहे हैं, किसी का मैग्नीट्यूड -4 थोड़ी होता है, मैग्नीट्यूड तो पॉजिटिव होता है, बोलते नहीं बोलते। तो सिमिलरली जब मैं यहां पर कह रहा हूं किसी का मैग्नीट्यूड 3x + 1 है तो तुम्हें थोड़ी पता यार 3x + 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो तुमने +- कैसे लिख दिया। अगर तुम ये लिख देते, समझ रहे हो मतलब, मैं फिर समझा रहा हूं, मैं कह रहा हूं यार किसी का मैग्नीट्यूड -4 है तो तुम बोलते सर ऐसा नहीं होता। ये थोड़ी बोलते कि अच्छा किसी का मैग्नीट्यूड -4 है तो वो किसी को मैं +-4 लिखूंगा, ये थोड़ी लिखते, राइट। वो कहते हैं कि नहीं सर ये संभव नहीं है। तो सिमिलरली यहां पर कह रहा हूं तुमने अगर ये गलती करी ना तो देखो इससे क्या परिणाम मिलेगा। प्लस वाला केस लेकर देखते हैं, तो 2x = -2, x = -1, और माइनस वाला केस लेके देख लेते हैं बच्चों। तो 4x = 0, x = 0। देखो जरा, x = 0 डालोगे तो 1 और 1 आ रहा है, x = -1 डालोगे तो 2 और यहाँ -2 आ रहा है, और 2 = -2 थोड़ी होता है, तो ये आंसर गलत आ गया ना। तो पहली बात मन में बिठानी है कि जो कैजुअल अप्रोच है वो +- नहीं है, वो लाइन ये आनी चाहिए कि किसका मैग्नीट्यूड 5 है तो वो +-5 है। मॉडुलस +- से खुलता है ऐसा नहीं लाना है मन में, क्योंकि फिर वो गलत आंसर आ जाता है। ठीक, तो ये तो मैं कैजुअल अप्रोच से कर पा रहा हूं। अच्छा, मैं यहां पर ये भी कहूंगा
मॉडल अपने को ये सारे काम मॉडुलस हटाना ही है ना, स्क्वायरिंग करना भी एक बहुत बढ़िया चीज़ होती है। जैसे इसका आंसर ये आया 5, तुमने तो ये किससे करा, तुमने कैजुअल अप्रोच जिसे मैं कह रहा था। मैं ऐसे बोलता हूँ कि क्या मैं स्क्वायर कर सकता हूँ, कर सकते हैं यार, इक्वालिटी के अक्रॉस तो दोनों साइड हमेशा ही स्क्वायर कर सकते हैं। तो x-1 के मॉड का स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, तो मॉड भी हट जाता है। तो ये आ गया 4 का स्क्वायर, तो ये आ गया ना अपने पास x-5 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के चलते हमारे पास ये आ गया, और इसके 2 सॉल्यूशंस आ गए। ठीक है। अच्छा, स्क्वायर करने पर अपन हमेशा क्रॉस चेक तो करते ही हैं, याद करो। तो जो मेरे पास 2 आंसर आए 5 और -3, वो मैं यहाँ क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जो बच्चों को ये समझ में आया था लोअर क्लासेस में कि क्यों क्रॉस चेक करते थे स्क्वायर करने पर, तो बच्चे जानते हैं कि स्क्वायर इसलिए करते थे कि एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव आंसर ना आ जाए, और कोई डर के मारे नहीं। तो कायदे से जो तुम्हारे 2 आंसर्स आए, तुम्हें स्क्वायर चेक नहीं करना चाहिए था। क्यों? क्योंकि यार ये पॉजिटिव पॉजिटिव हमेशा ही दिख रहे हैं, एलएचएस हमेशा पॉजिटिव, आरएचएस हमेशा पॉजिटिव, तो किस बात का चेक कर रहे हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मैं सोच रहा हूँ मुझे मॉडुलस हटाना है, तो मैं तो स्क्वायर करके हटाऊंगा। तो स्क्वायर करते हैं, x-1 का स्क्वायर माइनस 3x+1 का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के चलते 4x, एंड हियर यू आर गोइंग टू गेट व्हाट, 2x + 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो तुम्हारे पास x बराबर 0 और x बराबर नहीं, ये इससे माइनस होगा ना, तो 2x - 2, तो तुम्हारे पास x बराबर 0 और x बराबर 1 आ गया। दोनों ऐड हुए तो 4x आया, ये दोनों सब्ट्रैक्ट हुए 2x + 2, -1 आया। ठीक है, तो अपने पास ये आ गया। अब मैं यहाँ पर क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि लेफ्ट तो हमेशा ही पॉजिटिव है, राइट कहीं नेगेटिव ना हो जाए। 0 पे पॉजिटिव है, -1 पे नेगेटिव है, तो बस ये रिजेक्ट कर दिया। तो तुम स्क्वायर करने का थीम भी सोच सकते हो। इस क्वेश्चन पर आते हैं। अब इस क्वेश्चन में जरा सोचो, अगर मैं स्क्वायर कर भी दूंगा, क्योंकि भाई मॉडुलस हटाना है, तो इसका स्क्वायर, लेकिन 2ab से मॉडुलस तो फंसेगा ही ना, तो आई डोंट फील लाइक डूइंग अ स्क्वायरिंग। सो व्हाट आई वुड लाइक टू डू, मैं ग्राफिकल अप्रोच या डिफाइन करने में ज़्यादा विश्वास रखूंगा। तुम्हें मैं दोनों ही समझा चुका हूँ, है ना। डिफाइन करने में अपन केसेस बनाएंगे, एक बार क्विकली कर लेते हैं अपन। तो केसेस के नाम पर बच्चों -1 और 2, तो केसेस के नाम पर क्या केस बनेंगे, 5 इज इक्वल टू केस 1 -1 से छोटा, -1 से 2, 2 से बड़ा, है ना, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, -1 से छोटा कोई नंबर लिखो। अब मैं थोड़ा सा फास्ट ट्रैक पे कर रहा हूँ, तो ये दोनों मॉडुलस नेगेटिव से खुलेंगे, -x -2x x+1, तो ये केस 1 आया। ऐसे तुम केस 2 लोगे, ऐसे तुम केस 3 लोगे, इसको तुम 5 के बराबर केस 1 सॉल्व करोगे, तो 5 बराबर ये कितना है देखो, 2 - x -2x -2, इसको सॉल्व कर लो, तो 3x बराबर -5, x बराबर -5/3। तो क्या x बराबर -5/3 एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है? बिल्कुल तैयार है, -1 से छोटा है, ये आंसर आ गया। ऐसे इससे और इससे सब्सिक्वेंटली करते जाओ, यही मैंने पहले वाले एग्जाम्पल में 7 रख कर दिखाया था, राइट। तो मैं ये समझा रहा था ये मुझे डिफाइन करके अच्छा लगेगा। फिर मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में कहा था कि ग्राफ से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पता लगते हैं, लेकिन एग्जैक्ट सॉल्यूशन भी आइडिया लगाया जा सकता है। वो कैसे, ये तो डिफाइन करने की बात हुई बच्चों। अब 1 मिनट अपन ग्राफ पे चलते हैं। ग्राफ पे चलने का मेरा मतलब ये था इसमें कि तुमने इसके लिए ग्राफ बनाया, तो तुमने कहा सर ये -1 और ये 2 है, तो ये मेरी y एक्सिस हो गई, है ना, y एक्सिस बना देता हूँ, ये y एक्सिस हो गई। -1 पर इसकी वैल्यू 3 आई, ये 0 आई, तो मैं लेफ्ट का ग्राफ बना रहा हूँ, तो 3 आ गई -1 पर, तो ये 3 वैल्यू है ना बच्चा। अभी थोड़ी देर में मैं लिख दूंगा इसे, ये 3 वैल्यू है। ठीक, अब 2 की वैल्यू देखते हैं। 2 पर ये वैल्यू 0 हो गई, और ये 3 2 जा 6, तो ये 6 वैल्यू आ गई, तो ये लो 6 हो गई वैल्यू। अच्छा, तो ये ग्राफ तो ऐसा आ ही गया अपने पास। अच्छा, -1 से छोटे में मैं शायद -2 लेना चाहूं, तो मैं -2 लेता हूं, तो ये 4 बन गया, ये 2 बन जाएगा, 4 + 2 6 बन जाएगा, तो ये अब वापस से ऊपर उठेगा, है ना। तो ये ग्राफ ऐसा आ गया। 2 के राइट में 3 ले लेते हैं एक रिप्रेजेंटेटिव, तो ये 1 बन जाएगा, ये 8 बन जाएगा, 1 + 8 9, तो ये और ऊपर उठ गया, तो ये ग्राफ कुछ तैयार हो गया अपना झट से। अब =5 की बात थी, तो =5 यहां कहीं होगा,
तो अपने को दिख रहा है कि एक आंसर, दो आंसर, और कौन से केसेस में आंसर आएंगे, जो x यहाँ आएगा वो -1 से छोटा आएगा, और जो x यहाँ कहीं आएगा वो -1 से 2 में आएगा। तो हम 1, 2, 3 केस ना लेकर 2 केस के अंतर्गत आंसर निकाल सकते हैं। अब आंसर कैसे निकलेगा भाई, ये लाइन तो पता ही है तुम्हें, y = 5 है ना, ये लाइन तुम देख लो, -1 से छोटे पर ये डिफाइन, अफेक्टिवली डिफाइन कर रहे हो ऑफ कोर्स। तो -1 से छोटे पर जैसे ये नेगेटिव से खुला तो ये कौन सी लाइन हो गई, -x+2, ये भी नेगेटिव से खुला तो ये कौन सी लाइन हो गई, -2x -2। तो बस y = 5 को इसके साथ सॉल्व करना है और तुम्हारे पास x आ जाएगा -5/3, ठीक है ना। तो ग्राफ से फायदा क्या होता है, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मिल जाते हैं और एप्रोप्रिएट केसेस मिल जाते हैं। बहुत सारे केसेस जिन क्वेश्चंस में होते हैं, या तो मैं डिफाइन करूंगा तो सारे केस की इन्वेस्टिगेशन करूंगा, और अगर ग्राफ बना लिया और फिर एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना ली तो उससे ये पता लग जाता है कि अच्छा ये केवल 2 ही केस काम के हैं या केवल यही 3 केस में आंसर है, तो अपन वो 3 केस के अंदर डिफाइन कर लेते हैं। तो ग्राफ श्रिंक्स द स्कोप ऑफ द प्रॉब्लम, तो वो क्वेश्चंस को एक्सपीडाइट कर देती है, ठीक है। तो अब अपन थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं, डिफाइन या ग्राफ, या अभी मैंने प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं की हैं, कैजुअल अप्रोच या स्क्वेयरिंग। तो बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिसिंग इवन मोर, प्रॉपर्टीज पर भी देखते हैं कि ये प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन क्या है, क्योंकि क्लब्ड विद दिस हम न केवल मॉडुलस इक्वेशन सॉल्व कर पाएंगे, इन इक्वेशन भी सॉल्व कर पाएंगे। तो अब मैं थोड़ी देर प्रॉपर्टीज के बारे में बोलूंगा। तो अब प्रॉपर्टीज देखते हैं बच्चों। तो जैसे कि थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था f², तो ये तो f² ही होगा, है ना, और दिस इज सेम एज मॉड f का स्क्वायर। दो लोगों के मैग्नीट्यूड को आप मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ एलिफेंट एंड इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ एलिफेंट इज सेम एज एलिफेंट स्क्वायर का मैग्नीट्यूड। तो मॉड f इंटू मॉड f, इसका स्क्वायर करके मॉडुलस निकाल लो, और स्क्वायर तो फिर पॉजिटिव होता है तो फिर मॉडुलस ही क्या निकालो, इसीलिए स्क्वायर करने से मॉडुलस गायब हो जाता है। ऐसे ही दो चीजों का मॉड है तो वो तो मॉड f बाय मॉड g होगा। भाई f को g से डिवाइड करने के बाद मैग्नीट्यूड बताओ, या मैग्नीट्यूड्स को ही आपस में डिवाइड कर दो। ऐसे ही प्रोडक्ट में एफ जी, ये क्या हो जाएगा, मॉड f इंटू मॉड जी। दो लोगों को मल्टीप्लाई करके उसका मैग्नीट्यूड बताओ या उनके मैग्नीट्यूड्स को मल्टीप्लाई करो। अब जो अहम प्रॉपर्टीज हैं, जो यूजफुल प्रॉपर्टीज ज़्यादा आती हैं, वो आती हैं जैसे a प्लस बी, और ये सोचनी होंगी, ये क्या लर्न करने से नहीं होंगी, ऐसी प्रॉपर्टीज बहुत सारी हो जाती हैं। क्योंकि अब फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, सोचो, मैंने एक साइड क्या करा है, दो नंबर्स को जोड़ दिया है और फिर उनका मैग्नीट्यूड निकाल रहा हूं, और दूसरी साइड दोनों के मैग्नीट्यूड को जोड़ रहा हूं। तो जरा सोचो, यहां तो शुद्ध रूप में दो नंबर्स का मैग्नीट्यूड जुड़ेगा ही जुड़ेगा, लेकिन जैसे a होता 2, b होता -3, तो यहां पर तो 1 बन जाता ना ये, जबकि एक 2 है एक -3 है, तो ये तो 5 बन जाता। तो ये यूजुअली बड़ा ही होगा। ये बात क्लियर है कि राइट हैंड साइड में तो दोनों मैग्नीट्यूड जुड़ ही रहे हैं, यहां तो रियल में नंबर्स घट भी सकते हैं, राइट। सिमिलरली अपन यहां की बात करें, अगर मैं बच्चों से यही तर्क यहां पूछूं कि भाई बताओ क्या लग रहा है इसमें, मॉड a माइनस बी, मॉड a माइनस प्लस मॉड बी, तो राइट हैंड साइड में तो मैग्नीट्यूड जुड़ेंगे जुड़ेंगे, लेकिन अगर यहाँ दोनों नंबर्स पॉजिटिव हुए तो उनका मैग्नीट्यूड तो कम हो जाएगा ना। तो यहाँ पर भी क्या होना चाहिए, राइट हैंड साइड ही बड़ा होना चाहिए। और बात करते हैं, जैसे यहाँ पर a प्लस बी और मैं मॉड a माइनस मॉड बी की बात करूं, करेक्ट। तो जरा सोचो, राइट हैंड साइड यहाँ मैग्नीट्यूड जुड़ भी सकते हैं घट भी सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन बोथ आर पॉजिटिव, वन इज पॉजिटिव वन इज नेगेटिव, है ना। अगर दोनों पॉजिटिव हुए तो मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, दोनों नेगेटिव हुए तो भी मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा, लेकिन अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव हुआ तो मैग्नीट्यूड घट भी सकता है, और यहाँ तो मैग्नीट्यूड घट ही रहे हैं फॉर श्योर, तो लेफ्ट हैंड साइड ही बड़ी आएगी यहाँ पर, सही है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें लिख सकता हूं मैं, अब यहाँ a माइनस बी कर देता है एंड वॉट नॉट। तो अब जो इनमें ध्यान रखना है वो ये है, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, ये बराबर कब होते हैं, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, ये बराबर कब होते हैं, ये चीज को सोचना है ना। इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, इक्वालिटी होल्ड्स व्हेन, सोचो बराबर कब होंगे, बराबर तब होंगे, दो नंबर्स बराबर कब होंगे, जब उनके दोनों साइन या तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव दोनों नेगेटिव नेगेटिव हो। तो +3 बराबर +2 ना, मैग्नीट्यूड भी बराबर हो। तो देखो लेफ्ट पॉजिटिव राइट पॉजिटिव, वो तो टेंशन ही नहीं है
कि यार दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव। राइट का मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है तो लेफ्ट में भी मैग्नीट्यूड जुड़ना चाहिए ना। तो दो नंबर्स को जोड़ रहे हो, मैग्नीट्यूड वास्तव में कब जुड़ जाता है? जब वो दोनों नंबर्स प्लस पॉजिटिव हो या दोनों ही नंबर्स नेगेटिव हो। -2 प्लस -3 मैग्नीट्यूड जोड़ देना -5। तो जब ए और बी दोनों सेम साइन के हों, जिसका मतलब उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव प्रोडक्ट, दोनों नेगेटिव होंगे तो भी पॉजिटिव प्रोडक्ट। वैसे यहां पे सोचो बराबर कब होंगे, ये पॉजिटिव तो दिख ही रहा है, राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है। तो तुम बताओ दो नंबर्स को घटाने चले हो और मैग्नीट्यूड जुड़ जाए तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, जैसे एक पॉजिटिव हुआ और एक नेगेटिव हुआ तो मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा। एक नेगेटिव हुआ दूसरा पॉजिटिव हुआ तो मैग्नीट्यूड जुड़ जाएगा। तो इसका मतलब है ऑपोजिट साइन होने चाहिए, ये कंडीशन होनी चाहिए इक्वालिटी होल्ड्स। इसमें भी वापस से एक बार प्रैक्टिस करते हैं। क्या दोनों साइड पॉजिटिव है, दोनों साइड नेगेटिव है? तो ये तो हमेशा पॉजिटिव है। क्या ये हमेशा पॉजिटिव है? ना ना ना, ये हमेशा पॉजिटिव नहीं है। तो पहली बात तो इसको पॉजिटिव बनाना पड़ेगा अपने को, ये तो पॉजिटिव तभी बनेगा ऐसे, नॉन नेगेटिव आई मीन, है ना। अच्छा, अब दोनों के साइन तो अपन ने प्लस प्लस कर दिए लेफ्ट, लेकिन यहां पर तो मैग्नीट्यूड घट ही रहा है। राइट हैंड साइड में मुझे लेफ्ट का तो पता ही नहीं ना, राइट हैंड साइड में मैग्नीट्यूड घट ही रहा है। तो दोनों नंबर्स को जोड़ने निकले हो और मैग्नीट्यूड घट जाए, कब? जब ए बी नेगेटिव, इनके ऑपोजिट साइन होने चाहिए। तो इसकी इक्वालिटी इन दो कंडीशंस पे होल्ड करेगी, है ना। तो ये प्रॉपर्टीज भी हमें कई बार मददगार होती हैं इक्वेशंस को सॉल्व करने में। कैसे? वो ऐसे कि एग्जाम्पल के तौर पे समझो कि मैंने लिखा x-2 प्लस x-3, दिस इज इक्वल टू, सपोज मैंने लिख दिया कि 2x-5। अब हमें लग सकता है कि सर इसको तो मैं डिफाइन करूंगा, डिफाइन कैसे करूंगा? ये 2 पर, ये 3 पर, ये 5/2 पर। तो एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, चौथा केस, जैसे अभी तक अपन करते हुए आ रहे हैं। और एक थॉट ये हो सकता है कि ये मॉड ए लिखा हुआ है, ये मॉड बी लिखा हुआ है, तो ये क्या लिखा हुआ है? मॉड ऑफ ए प्लस बी लिखा हुआ है। अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए कि इसके बारे में क्या पढ़ा था। लेट्स नॉट लुक ऑन द बोर्ड, अपने मन में लाओ पहले कि लेफ्ट पढ़ा होता था या राइट। तो तुम्हें लगता है कि वैसे लेफ्ट तो हमेशा ही जुड़ रहा है, राइट में तो क्या है मैग्नीट्यूड घट भी सकते हैं, तो लेफ्ट ही बड़ा होता था। तो ये वाला, ये तो प्रॉपर्टी ये होती है, यानी कि इक्वालिटी। इक्वालिटी कब आती है? अब इक्वालिटी कब आती है? दोनों साइड पॉजिटिव हैं क्या? हाँ भाई, दोनों साइड पॉजिटिव ही हैं। तो मैंने साइन तो सब सेम कर दिया। अब मैग्नीट्यूड जुड़ रहा है, मैं दो नंबर्स को जोड़ने निकला हूं और मैग्नीट्यूड वास्तव में जुड़ जाए तो या तो दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो या दोनों नंबर नेगेटिव हो, यानी कि ए और बी के सेम साइन आने चाहिए, तो ये प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए, यानी कि x-2 x-3 पॉजिटिव होना चाहिए। और ये वेवी कर्व मेथड से हम देख सकते हैं कि इसका आंसर ये निकल आता है ना। तो अगर मैं ये क्वेश्चन पूछता कि इसको सॉल्व करो, है तो ये इक्वेशन, लेकिन ये प्रॉपर्टी से फास्ट हो जाती। और अगर तुम केस बनाने जाते, तो मैंने पहले भी देखो स्टार्ट में क्या कहा था, थोड़ी देर पहले अगर रिवाइंड करके देखो तो डिफाइन करके तो हर क्वेश्चन होगा, लेकिन वो बहुत लेंदी भी हो सकता है कुछ क्वेश्चंस। तो तुम्हें यही ट्रिक्स होती हैं आईआईटी में कि अरे ये तो प्रॉपर्टी पर था, मालूम पड़ा मैं टेस्ट पेपर दे रहा हूँ, मेरा दोस्त तो प्रॉपर्टी पे कराया है 1 मिनट में और हम लोगों ने डिफाइन कर करके एकदम राजा बेटा बनकर उसे 4 मिनट में क्वेश्चंस को करके आए। ध्यान रखना, बाय द एंड दिस कोर्स फिनिशेस, आपका रिपीटर्स का कोर्स फिनिश होगा, तब तक होगा ये कि हम प्रकांड विद्वान बन गए होंगे सब चीज़ों के, लेकिन हमें फिर भी चैलेंज आएगा कि यार टेस्ट में मार्क्स नहीं आते हैं। स्पीड इज अ वेरी डिटरमाइनिंग फैक्टर इन आईआईटी जेईई, और स्पीड आप कितना फास्ट रिकलेक्ट करते हैं सटीक मेथड, उस पर बहुत निर्भर करती है। तो ये चीज जो मैं बता रहा हूँ बहुत अहम है कि अगर इसे डिफाइन करते तो बहुत लेंदी हो जाता, लेकिन ये प्रॉपर्टी पर है ना। तो अपने को अब कुछ प्रोटोकॉल्स रखने चाहिए। जब भी कोई इक्वेशन आ रही है, ये सोचा करो कि क्या मैं स्क्वायर करके कर सकता हूं, क्या मैं प्रॉपर्टी लगा सकता हूं, है ना, या मुझे डिफाइन ही करना पड़ेगा। यू डोंट लाइक एवरी टाइम डिफाइनिंग। और मैं ये भी बोलूंगा, क्या मैं कैजुअल अप्रोच ले सकता हूं, स्क्वायर कर सकता हूं, क्या झट से हो जाएगा प्रॉपर्टी, या कैजुअल अप्रोच की इसका मैग्नीट्यूड 4 चाहिए तो ये बंदा ±4, और लास्ट रिसॉर्ट होना चाहिए कि भाई मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज थी। अब अपन कुछ क्वेश्चंस मिसलिनियस करते हैं, और फिलॉसफी क्या होगी कि हर क्वेश्चन को देखेंगे और ये पहचानेंगे कि भाई इसमें मुझे
प्लस कौन सी अप्रोच लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। और क्योंकि अभी मॉडुलस थोड़ा सा इन्वॉल्व चीज़ है, इसलिए आई एम नॉट गिविंग यू एनी होमवर्क फॉर दिस लेक्चर। तो आपको कोई होमवर्क नहीं है। अब अपन नेक्स्ट क्लास में जो आज अपन ने थियरी पढ़ी है ना, आई विल मेक यू अ थरो प्रैक्टिस ऑफ इक्वेशंस एंड इन इक्वेशंस। अभी तक अपन ने इन इक्वेशंस की चर्चा ही नहीं करी है, तो पहले तो अपन इक्वेशंस की ही चर्चा करेंगे और फिर अपन इन इक्वेशंस में चलेंगे, ठीक है।